आइए फिर से एक बार @ERBS सर चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहे थे। ये डेरिवेशन इस बार 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें पूछे जाने की चांसेज है बहुत ज्यादा है, तो यही डेरिवेशन कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आइए देखते हैं हम लोगों का ये जो डेरिवेशन है। आप देखेंगे क्वेश्चन की तरफ एक बार देखने का ट्राई करेंगे कि एक क्षण चुंबक होना चाहिए, छोटा सा चुंबक होना चाहिए, बड़ा चुंबक नहीं होना चाहिए, बार मैग्नेट होना चाहिए। एक क्षण चुंबक के कारण चुंबक के अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, जो कि हम लोग अगर फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें बोला जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र फाइंड करने के लिए एक्सियल पॉइंट पर और फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर। सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होने वाला है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए, शॉर्ट मैग्नेट होना चाहिए एट इंड ऑन पोजिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एट एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे एक डायग्राम यहाँ दिख रहा है। इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद आपके माइंड में भी क्लियर हो जाएगा। जब भी बार मैग्नेट हम लोगों को ड्रॉ करना होगा तो ध्यान से आप देखेंगे कि एक बार मैग्नेट ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसका एक्सिस जो है, ध्यान से देखिए यहाँ, इसका जो एक्सिस है, इसी एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट P ले लेना है। ये जो पॉइंट है कहीं पॉइंट P ले लेना है। ये मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ होगा, और इस दोनों पोल के बिल्कुल सेंटर से, इस दोनों पोल के सेंटर से, मान लीजिए ये सेंटर O है, यहां से लेकर और पॉइंट P जो एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर जो हमने पॉइंट लिया है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R है। इसका डिस्टेंस मैं क्या ले लूंगा, R ले लूंगा। और ये जो मैग्नेट है हम लोगों का, ये जो मैग्नेट है, तो ये समझेंगे इसका पोल स्ट्रेंथ होगा। कोई भी मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल पे उसका कुछ स्ट्रेंथ होगा और साउथ पोल पर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इसकी प्रबलता है, ध्रुव की जो प्रबलता होती है, इसको मैं मान लेता हूं +m, और इसकी जो प्रबलता है इसको मैं मान लेता हूं -m। आप चाहें तो इसको q m भी मान सकते हैं, q m, और इसको q m भी मान सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि नेमिंग करना है तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि सारे बुक में, मैक्सिमम बुक में आपको फॉलो किया जाता है +m और -m, तो आप भी +m और -m को ही फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, अब मैग्नेट कितना लंबा होना चाहिए, इसके लंबाई को मैं मान लेता हूं कि ये जो मैग्नेट है इसका लंबाई जो है 2a है। इसकी लंबाई क्या है, 2a है। अब थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि ये जो मैग्नेट है इसके बिल्कुल सेंटर से, इसके सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक का अगर डिस्टेंस की मैं बातें करूंगा, अगर इसके डिस्टेंस का बातें करूंगा, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये जो सेंटर है मैग्नेट का, तो इस मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो बराबर भाग में इसको बांटेगा। तो यहां से देखा जाएगा 2a लेंथ है, 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा a होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, a होगा। इस तरह से आप ध्यान से रखेंगे। आप देखिए ये डिस्टेंस a है, लेकिन इसके सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस r है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है r तो दिया हुआ है। अब मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए था यहां तक, थोड़ा सा ये समझेंगे। हमको डिस्टेंस चाहिए कहां से, नॉर्थ पोल से। अगर नॉर्थ पोल से लेकर आपको पॉइंट P तक का डिस्टेंस चाहिए, उसमें से इसको अगर माइनस कर लेंगे, ये डिस्टेंस A है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर लेंगे टोटल R में से, तो मेरा डिस्टेंस यही मिलेगा क्या, आप ध्यान से देखेंगे यही डिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको अब क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं R - A। इसी प्रकार अब देखिए कि अब साउथ पोल का जो पॉइंट है, ये समझिए साउथ पोल से लेकर और P तक, साउथ पोल से लेकर P तक का जो डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इसको फाइंड करने के लिए ये समझिए कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो R है, इधर का R है, बट इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस A है। तो टोटल डिस्टेंस R में इस A को ऐड कर देंगे, इस A को ऐड कर देंगे, तो ये R प्लस टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो R + A
हो जाएगा। बस इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है डायग्राम, एक बार ट्राई करेंगे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं, अब ध्यान से देखिएगा कि यही डायग्राम आपको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ध्यान से देखिए कि एक मैग्नेट है, इसका लेंथ 2a है, इसकी जो लंबाई है 2a है, फिर इसके सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है r है, फिर इसके नॉर्थ पोल से लेकर और पॉइंट P तक का डिस्टेंस r में से a माइनस कर लिए तो r माइनस a हो गया। कहाँ से आया अच्छे से एक बार समझिएगा कि कैसे इतना ही हुआ, टोटल में से a माइनस कर लेंगे तो यही डिस्टेंस मिलेगा। फिर यहाँ साउथ पोल का पॉइंट है, यहाँ से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होता है r प्लस ए होता है, r प्लस ए होता है। और कैसे होता है, क्योंकि यहाँ तक तो r दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, बट यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये r में a को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहीं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड एट साउथ पोल और मैग्नेटिक फील्ड एट नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स लगता है, उधर ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग जानते हैं कि ये माइनस है। अब जो मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया उसी को कंसिडरेशन में लिखना होता है। तो जो भी हम लोगों का कंसिडरेशन जो मैंने ड्रॉ किया है सेम उसी को लिखना है। अब कैसे लिखना है तो देख लीजिए, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, माना कि 2a लंबाई वाले एक छड़ चुंबक SN है, जिसका SN का मीनिंग क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, SN है, जिसकी ध्रुव की प्रबलता +m और -m है, बिंदु P अक्षीय स्थिति में अक्ष पर उपस्थित है। सेम चीजें आपको इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। लेटेस्ट टेक अ बार मैग्नेट which length 2a and +m and -m are the pole strength of magnet and point P is placed at axis of magnet। बोला जा रहा है यही कि एक हम लोगों का मैग्नेट है SN, जिसमें पोल स्ट्रेंथ क्या है +m और -m। नॉर्थ पोल पे पोल स्ट्रेंथ +m है और साउथ पोल पर पोल स्ट्रेंथ -m है, जो कि इससे क्या है कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। अब यहाँ तक कंसिडरेशन है, आप लिख लेंगे समय बचाने के लिए मैंने लिखा है। अब देखेंगे कि जब भी आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन भी पढ़े होंगे, फॉर्मूला भी पढ़े होंगे। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ से आगे हम लोगों को प्रूव करना है या इसका डेरिवेशन करना है, व्यंजक फाइंड करना है, जो भी एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बातें चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट B से करते हैं। तो B इज इक्वल टू Km/r²। मैं यहाँ पर डिस्टेंस को r लिया है, आप चाहें तो d ले सकते हैं, आप चाहें तो l ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। बट यहाँ पर m क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, और यहाँ k क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है। यहाँ k का वैल्यू अगर बोला जाए k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 मैग्नेटिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 होता है। तो यहाँ पर इसी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करें तो k के प्लेस पर अगर रख दें तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू m/r²। क्या ये फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं? माइंड में आप रखेंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो यहाँ से याद आप कर लेंगे। एक फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला काम घर से निकलने के बाद रास्ता का डिसाइड करते हैं। सेम कंसेप्ट आपका इस डेरिवेशन में भी होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो चीजें पहले माइंड में मेमोराइज करके आपको रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब इसके आगे। अब हम लोग कहां पर निकालेंगे, यहां पर देखिएगा नॉर्थ पोल पर जो हम लोगों का पोल स्ट्रेंथ है +m है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के लिए निकालेंगे तो नॉर्थ पोल से ही पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस लेंगे, r का वैल्यू क्या लेंगे
नॉर्थ पोल से लेकर पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस आर का वैल्यू लेंगे, क्योंकि वहां आर है तो यहाँ आर माइनस ए है। लेकिन किसके लिए? नॉर्थ पोल के लिए। कौन से पॉइंट नॉर्थ पोल के लिए? कौन से स्ट्रेंथ पर? प्लस एम के लिए। तो यही पॉइंट को अब लिखते हैं यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फॉर प्लस एम। प्लस एम कहने का मीनिंग है पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पर एट किस पोल पर? एट नॉर्थ पोल। ये मैंने लैंग्वेज लिखा, इतना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर प्लस एम एट नॉर्थ पोल। आप लिख सकते हैं नॉर्थ पोल पर धनात्मक ध्रुव की प्रबलता के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ये हिंदी होगा इसका, लेकिन हिंदी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इतना इंग्लिश चलेगा। अब यहां से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड एट एन या प्लस एम मैं लिखूंगा, तो यहां से क्या लिख सकता हूं? एम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्लस एम है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है प्लस एम है अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस पर अब देखिए कि इसका डिस्टेंस क्या लेंगे। यहां से देखिए ये जो नॉर्थ पोल है और पॉइंट पी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर माइनस ए है, तो यही चीज मैं लिखूंगा। अब यहां पर लिखूंगा आर माइनस ए। अब ये आर माइनस ए लिखना होगा, तो आर माइनस ए स्क्वायर है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर मैंने कर दिया। यहां तक क्लियर है? या इसी को अगर लिखना चाहें तो ए का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो मैं लिख सकता हूं क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बी प्लस एम इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम आर माइनस ए का स्क्वायर। अब ए मैं मान लेता हूं, ये हम लोगों का एक इक्वेशन आया मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैं काम क्या करूंगा? इसके आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने के लिए मैं फिर से काम क्या करूंगा? यहां पर फिर से मैं काम क्या करूंगा? अब निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड अगेन मैग्नेटिक फील्ड फॉर माइनस एम एट कौन सा पोल? साउथ पोल, एस पोल। ये मेरा हो गया साउथ पोल। अब साउथ पोल पर देखेंगे, यहां से मुझे फाइंड करना है क्या? बी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ध्यान से देखिए। अब फिर यहाँ बी फाइंड करेंगे, बी का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और किसके लिए? माइनस एम के लिए। तो माइनस एम के वजह से मैं माइनस लिख सकता हूं क्या? माइनस के एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में आप देखिए यहाँ माइनस एम के लिए डिस्टेंस क्या है? आर प्लस ए है, ये टोटल डिस्टेंस पी पॉइंट से लेकर एस के लिए। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ मैं पुट कर दूंगा एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस म्यू नॉट, ए का वैल्यू पुट करना है 4 पाई इंटू एम अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो इससे घबराएंगे नहीं, माइंड में रखेंगे। यहां तक क्लियर होगा? अब मुझे फाइंड करना है कि अगर इस मैग्नेट के लिए आप देखेंगे कि अगर मैं बोलूं कि इस मैग्नेट के लिए, ये जो मैग्नेट आपको दिख रहा है, इस मैग्नेट के लिए अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो मुझे फाइंड करना होगा। तो मैं तो देखूंगा ना कि साउथ पोल पर जो माइनस एम के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और नॉर्थ पोल पर भी कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और दोनों का सम वही तो टोटल होगा ना। तो उसी टोटल को फाइंड करने के लिए इसका मीनिंग क्या? दोनों का सम कहने का मीनिंग दोनों को ऐड करेंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो काम मैं क्या करूंगा? यहां पर लिखूंगा नाउ बी एट एक्सीएल, यही हो जाएगा हम लोगों का बी एक्सीएल इज इक्वल टू
यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना होगा, तो आप लिखेंगे B प्लस एम, B प्लस एम प्लस B माइनस एम। ये लिख सकते हैं क्या? ये लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर प्लस एम और प्लस मैग्नेटिक फील्ड फॉर माइनस एम। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को काम क्या करना है, दोनों के वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस एम का वैल्यू क्या है, अब इसको लिखूंगा मैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं वी एक्सीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर प्लस ए। बट यहां पर देखा जाएगा ये जो है माइनस में है। आप ध्यान से एक बार देखेंगे क्या चीज में है, माइनस में है। कहीं पर देखिए बी माइनस एम के लिए माइनस में आया है, नेगेटिव में आया है। इस वैल्यू को मैंने रखा और इसको ऐड किया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन है, आपको भी ध्यान से देखना है। अब नेक्स्ट इसके आगे का कैलकुलेशन के लिए आप ध्यान से देखेंगे, माइंड में रखेंगे। एक चीज और देखिए कि इसमें भी आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें भी आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसमें भी आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम इसमें भी एम है और इसमें भी एम है। तो क्या ये तीनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम को कॉमन बाहर ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उसको लेंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जो बीच का साइन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जो प्लस है। अब सेम चीज इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा, यहां पर मैं लिखूं कि बी एक्सीएल इज इक्वल टू, मैंने म्यू नॉट क्या किया, बाहर कर लिया, 4 पाई ये भी बाहर कर लिया और एम भी मैंने बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन, अब इसमें बच क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे छूटा हुआ है देख लेंगे, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए एक चीज, प्लस माइनस अभी हम लोगों ने माइनस बातें किया, माइनस होगा ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखिए अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, भिन्न का जोड़ घटाव आपको पढ़ाया गया होगा, फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको सब्ट्रैक्शन बताया गया होगा, सेम काम वही करेंगे। यहां से कैलकुलेशन है, फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो आप घबराएंगे नहीं, कैलकुलेशन करने का ट्राई करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। अब यहां से देखिए मैंने एलसीएम लिया आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और फिर माइनस है तो माइनस साइन, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल आउट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों का। अब सेम काम a प्लस बी का, अब यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे। अगर जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जानते होंगे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक और फॉर्मूला यूज होगा, अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अगर होगा तो इसको a b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक और आप जानते होंगे कि यहाँ पर मैं करूं a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला है, आप नहीं जानते होंगे तो समझ लेंगे, जानते होंगे तो अच्छी बात है, मैं आशा करता हूं पहले से आपको याद होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग, तो इसके बाद वाला जो है, इसके बाद का कंसेप्ट सेम वही है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम।
अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला है, माइनस है तो माइनस, अभी ब्रैकेट हटाऊंगा नहीं, फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कहाँ से हो गया, आर है तो आर रहेगा, 2ra या ए आर लिखिए, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2ar या 2ra। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए सेम कंसेप्ट, यहाँ देखिए टोटल को ए समझ लीजिए, जो टोटल दिख रहा है इसको क्या समझेंगे, ए समझ लेंगे। यहाँ जो टोटल है इसको क्या समझ लूंगा मैं, बी समझ लूंगा। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, अब कैसे लिखेंगे, ये लिख सकता हूं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और ये टोटल का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर मैं कर सकता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस कैलकुलेशन पर। इसके आगे का कंसेप्ट अगर बढ़ाते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar मैं अरेंज कर दे रहा हूं, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें प्लस होगा वो माइनस, जिसमें माइनस होगा वो प्लस, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra या 2ar कर लीजिए, सबके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा, सेम कंसेप्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर में a माइनस बी, अंदर वाला जो होगा आप देखिएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस सबका होल स्क्वायर, सबका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट आप देखते चलेंगे, बहुत इजी हो गया। अब कुछ नहीं है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, लेकिन यहाँ 2ar और 2ar ये दोनों मिलेगा, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ar हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, और ये हो जाएगा, ऐसे करते हैं कि 2ar, आप ध्यान से देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2ar या 4ar सिंपल लिखिए, 2ar नहीं 4ar लिखिए, 4ar और सबके नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखूंगा मैं तो ये लिख सकता हूं, इसी को आगे मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। अब यहां से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इसको लिखने का तरीका, एम को भी अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू आर या 2r इंटू 2m इंटू ए। यहाँ फोर्स नहीं समझेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ही नहीं है, ये हम लोगों का है, या सिंपल ऐसे लिखिए m इंटू 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, Q इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का P इज इक्वल टू Q इंटू 2a हम लोग पढ़ते थे, याद आ रहा है, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, Q इंटू 2a होता है। सेम ऐसा ही मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m इंटू 2a लिखा जाता है, या इसी को हम लोग लिखते हैं QM इंटू 2a, ये भी लिखा जाता है। ये दोनों फॉर्मूला, अगर छोटा m को आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक
पोल स्ट्रेंथ को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर वाला, अगर qm से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर नीचे वाला। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं और सबके नीचे क्या हो जाएगा यहाँ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर यहां से अगर देखें, इसको साइड में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को लिखना होगा तो यहां पर लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू या 2 म्यू नॉट, 2 बाहर कर दिए, और ये टोटल का जो फॉर्मूला है, ये जो टोटल का फॉर्मूला m के इक्वल हो जाएगा क्या? यहां पर मैं लिख देता हूं m r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया? मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर। अब फिर मैं यहां से आता हूं इसके आगे, मैंने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अगर मैं कुछ देर के लिए मान लो, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा नहीं है, समझ जाइएगा, बिल्कुल आसान है। अगर ये मैं मान लूं कि यहाँ पर जो हम लोगों का क्या है, मैग्नेट बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। अगर मान लीजिए कि मैग्नेट क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट आपका है बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाएगा इसका साइज, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके जो पोल स्ट्रेंथ है, सॉरी पोल का डिस्टेंस है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है, वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग मैं कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ r से e का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा कहने का मीनिंग है कि ये 0 के इक्वल लगभग हो जाए। उस केस में यहां लिख दूंगा मैं फॉर वेरी शॉर्ट बार मैग्नेट, अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, देन A लेस देन R से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को लिखना होगा, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ A इज इक्वल टू अप्रॉक्स आपका 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर A का वैल्यू 0 कर देंगे तो फिर क्या होगा मेरा, अगर A का वैल्यू 0 कर देंगे तो A तो यहाँ से खत्म ही हो जाएगा ना, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस केस में ध्यान से आप देखते रहिएगा, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट फाइंड करना होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकता हूँ कि ए तो 0 हो गया। जब 0 हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, बचा क्या, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, इधर आ गया म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू एम आर बटे आर का पावर 4। अब यहाँ देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ, बचेगा क्या, 3। यहाँ से बी एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन एम बाई आर क्यू। यहाँ तक क्लियर है? या सेम इसी को अगर लिखना हो, अगर 2 हटाना नहीं चाहते हैं, ऊपर में रखना चाहते हैं, तो 2 म्यू नॉट एम बटे आपका हो जाएगा यहाँ 4 पाई इंटू आर क्यू। जो आपके बुक में देगा या जैसे आपको डिराइव करना है, चाहे आप फर्स्ट वाला ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। इस तरह से हम लोगों का एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हुआ बार मैग्नेट के लिए,
तो ये हम लोगों का डेराइव हो गया, ये हम लोगों का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए। इस तरह से आपको एग्जाम में डेराइव करना है, एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बारीकी से आप समझने का ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे तो ये जरूर है कि आपको समझ में आ जाएगा।